ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो खबर है वो पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से चिंता वाली खबर है। पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसी बवाल होने की आशंका जताई जा रही है। हजारों इमरान समर्थक जो हैं वो इस्लामाबाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हजारों इमरान समर्थक, जिससे बवाल होना तय माना जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है और धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासन की सख्ती पर हालात बिगड़ने का डर भी सता रहा है। 9 मई की घटना देखी है, कैसे सड़कों पर बवाल हुआ। पाकिस्तान में जगह जगह इसका असर दिखा। इमरान खान हालांकि जेल में बंद हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि ये जो इमरान के समर्थक हैं वो इस्लामाबाद की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन अगर सख्ती करता है तो सख्ती के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ भी सकते हैं। बीते साल मई से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के हजारों ऐसे समर्थक जो आज फिर से सड़कों पर उतर रहे हैं। खैबर पख्तूनवा, सिंध और पंजाब जैसे प्रांतों से हजारों की संख्या में उनके समर्थक इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इन समर्थकों ने एक जलसे का फैसला किया है। इस जलसे यानी कि रैली का नेतृत्व खैबर पख्तूनवा के सीएम अली अमीन गंदापुर करेंगे। वहीं इस्लामाबाद प्रशासन ने इस रैली के लिए जारी एनओसी को रद्द कर दिया है, जिससे कि तनाव बढ़ गया है। इमरान समर्थक रोक लगने के बाद भी इस्लामाबाद की ओर बढ़ने पर आमादा हैं। यदि इन लोगों पर कोई लाठीचार्ज या फिर बल प्रयोग हुआ तो फिर हालात बिगड़ भी सकते हैं। इससे पहले बीते साल 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो पूरे पाकिस्तान में ही हिंसा भड़क गई थी। यहां तक कि सेना के प्रतिष्ठानों पर भी हमले हुए थे। उस हमले में कई पीटीआई नेता अब भी जेलों में बंद हैं। खुद इमरान खान जेल में ही है। इससे पहले रमजान के दौरान इस्लामाबाद प्रशासन ने पीटीआई को अनुमति दी थी कि वो रैली कर सकती है। तब पीटीआई का कहना था कि हमारे कार्यकर्ता मस्जिदों में व्यस्त हैं। जो हालात अभी पाकिस्तान में हैं, हालात बिगड़ सकते हैं, बवाल हो सकता है, ठीक वैसा हो सकता है जैसा बांग्लादेश में हुआ है। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो अभी तक पटरी पर लौटा नहीं है, सामान्य हालात अभी तक नहीं हुए। फिर पाकिस्तान से भी ऐसी खबर कि बवाल हो सकता है अगर इमरान समर्थक इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं हजारों की संख्या में, तो उनका मकसद क्या है? देखिए, लगातार पाकिस्तान में जो हालात हैं वो बद से बदतर हुए हैं। और आप देखें तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये बड़ी आम सी बात है पाकिस्तान में इस तरह के हालात होना। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान जो है उनको पहले रैलीज नहीं करने दी जाती थी, उनके कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद अब सरकार जब शहबाज की आई है, शहबाज शरीफ की, तो उसके बाद अब उसके कार्यकर्ता, इमरान खान के कार्यकर्ता जो लगातार इस चीज को लेकर मांग कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो मामले तैयार किए गए हैं वो बेबुनियाद है, उनको फंसाया गया है। उस चीज को लेकर जो है अब प्रदर्शन हो रहे थे। आपने देखा किस तरीके से जब चुनाव भी हुए तो इस चीज को लेकर जो है चीजें सामने आई कि कैसे वहां पर धांधली हुई और चुनावों में इमरान खान को हरा दिया गया। और अब जो है एक बार फिर से लोग जो है वो सड़कों पर निकले हैं, जिसको लेकर अब बवाल होना तय है, क्योंकि इमरान खान के समर्थक पहले भी जब जब प्रदर्शन के लिए निकले हैं तो काफी बवाल हुआ है। और इस चीज को लेकर बवाल हुआ है कि इतना हुआ है कि वहां पर सेना के जनरलों के घर तक तोड़फोड़ हो गई है। तो ऐसे में इस चीज की शंका है कि इस बार भी बवाल जो है वो हो सकता है। हालांकि उनको परमिशन नहीं मिली है, मगर उसके बावजूद भी जो इमरान खान के समर्थक हैं उनका साफ कहना है कि वो प्रदर्शन के लिए निकलेंगे, वो घर से निकलकर सड़कों पर उतरेंगे और जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे। आप कह रहे हैं लोगों ने प्रोटेस्ट करने की ठान ली है। उधर अंदर खाने खबर ऐसी भी है कि इमरान और सेना के बीच में कुछ बातचीत भी हो रही है। यानी एक तरफ खबर ये सामने आती है कि बात बन सकती है, इमरान शायद इस बात बनने के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर ये है कि इमरान समर्थक भड़क रहे हैं, इस्लामाबाद की ओर जा रहे हैं। देखिए, लगातार आप देखें तो पाकिस्तान में जब भी कुछ कोई सरकार बनी है वो सरकार सिर्फ खुद की होती है जिसको जो है वो पाकिस्तानी सेना का समर्थन रहता है। इमरान खान जब सरकार में आए थे उस वक्त आपको याद होगा कि इमरान खान को समर्थन सेना का मिला, मगर इमरान खान के कुछ फैसले ऐसे हुए जो सेना को पसंद नहीं आए और सेना ने उसके बाद जो है वहां पर सरकार को टॉपल किया। और उसके बाद वापस जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो सुर्खियों में आए, नवाज शरीफ की वापसी हुई। मगर शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद जो हो रहा है पाकिस्तान में
और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर जो पाकिस्तान पर पड़ा है, चाहे वो भारत की तमाम डोजियर देने के बाद या भारत ने जब इसका मुद्दा उठाया, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं, और खाली पाकिस्तान नहीं, वहां पर पाकिस्तानी सेना एक्सपोज हो रही है। तो ऐसे में इस चीज का अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से पाकिस्तान सेना जो है इमरान खान को समर्थन दे सकती है, और उस चीज को लेकर अंदर खाने से बातचीत भी चल रही है। क्योंकि मौजूदा सरकार में आप देखें तो पाकिस्तान की सेना के जो पूर्व जनरल हैं और जो मौजूदा जनरल हैं उन पर कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। चाहे आप देखें तो आईएसआई चीफ के घोटाले सामने आने लगे हैं, वो पाकिस्तानी सेना कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के तमाम अफसर जब अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं तो करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले कर वो फरार हो जाते हैं, और पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी किसी को कोई फिक्र नहीं रहती। तो ऐसे में इस चीज की आशंका है कि गवर्नमेंट फिर से टॉपल हो सकती है, बातचीत जारी है, और इसी चीज को लेकर शायद इमरान खान के समर्थक अब सड़कों पर उतर रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि माहौल एक बनाया जा रहा है वहां पर, पाकिस्तान में एक बार फिर से बनने लगा है कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है उसको हटाया जा सके। ये माहौल इसलिए भी बन रहा है कि चांसेस इमरान समर्थकों को लग रहे हैं कि इमरान बाहर आ सकते हैं, तख्ता पलट हो सकता है, और इसीलिए पहले से तैयारियों के लिए या इमरान के बाहर निकलने को लेकर सड़कों पर आ गए हैं। मतलब दो बातें हो सकती हैं, एक तो हंगामा करना है, बवाल करना है, खिलाफ में नारेबाजी करनी है, दूसरा ये हो सकता है कि चांसेस लग रहे हो इमरान के बाहर आने के लिए, इसीलिए सड़कों पर इकट्ठा हुए हो। आशंका बनी हुई है, इस चीज को लेकर जरूर जो है वो लग रहा है कि इमरान खान के समर्थक अगर सड़कों पर उतर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं प्लानिंग के तहत उतर रहे होंगे। शायद सरकार के खिलाफ माहौल बनाना है, क्योंकि सेना जब भी वहां तख्ता पलट करती है तो उसके लिए पहले माहौल बनता है, पहले दुनिया ऐसा देखती है कि देखिए सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, जब सड़कों पर उतरेंगे बवाल होगा तो कार्रवाई में कोई लोग मारे जाएंगे, फिर सरकार पर सवाल उठेगा। तो ये प्लान पाकिस्तान का सेना का हो सकता है, और उसी चीज को लेकर शायद ये कोशिश भी हो रही हो। अब देखना है कितने दिन और ये चलता है, मगर जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के वो अंदर खाने से जो है वो बेहद खराब है। और जैसा आपने पहले कहा था कि बांग्लादेश में जो हुआ वैसा अब शहबाज शरीफ को भी झेलना पड़ सकता है। अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर तो बने हुए हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर वो खाली नाम के हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अगर आप देखें जो पहले रहे हैं, चाहे बेनजीर भुट्टो रही, राष्ट्रपति मुशर्रफ रहे, जिन्होंने भी उन कुर्सियों को संभाला है, या फिर नवाज शरीफ रहे, वो एक अलग पहचान बनाते हैं, और उसके बाद अगर वो सेना के तरीके से चले तो उनकी पहचान बन जाती है। शहबाज शरीफ देखें तो कहीं सुर्खियों में है नहीं, और उनकी जो कार्रवाइयां पिछले दिनों हुई हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना के लिए मुझे लगता है कि उनको शायद पसंद नहीं आई हो, उस वजह से एक बार फिर से टॉपल होना तय है, और उसी चीज को लेकर अब ये कहा जा सकता है कि बिगुल बढ़ चुका है। अच्छा, एक बात बताइए, पाकिस्तान में सेना जो चाहती है वो करती है, जिसकी हुकूमत चाहती है उसकी हुकूमत होती है, जिसे चाहे जेल में डाल देती है। इमरान से टसल बढ़ी, इसीलिए भुगत रहे इमरान खान जेल में। अभी शहबाज शरीफ से क्या नाराजगी हो सकती है, या फिर क्या ऐसी बात हो सकती है जो सेना का झुकाव इमरान की तरफ है? देखिए, जो दुनिया में बैठी कई एजेंसीज हैं, उन्होंने जब ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात क्या है और पाकिस्तान जो एक्सपोज हुआ है, आप सोचिए दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी कंट्री का जो इंटेलिजेंस विंग का हेड हो वो करप्शन के मामलों में जेल चला जाए और वो वांटेड हो जाए। और अभी कल की ही खबर है, और आईएसआई चीफ के जो पूर्व चीफ हैं फयाज हमीद, उनके अरेस्ट होने के बाद अब कई ऐसे जनरल हैं जो उनके साथी वो देश छोड़कर भाग गए हैं। और ये चीजें जब हो रही हैं, वो सरकार वहां पे इसलिए करती है जब प्रेशर पड़ता है। इमरान खान के समर्थकों का प्रेशर तो होगा ही, मगर दुनिया भर से इस चीज को लेकर प्रेशर है। अगर देखें तो पाकिस्तान सेना के जो पाले गए आतंकी हैं उसको लेकर अब वो एक्सपोज हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में जो होना चाहिए जैसा वो चाहते हैं, जब वो नहीं होगा, वो सरकार किसी की भी हो, इमरान खान की हो, शहबाज शरीफ की हो या नवाज शरीफ की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेना और आईएसआई जो चाहेंगे वो होगा। बढ़ते हुए जो विरोध प्रदर्शन है उन्हें भी इसमें काउंट करें क्या, बढ़ते आतंकवाद के साथ साथ? देखिए, बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान इसी चीज को लेकर एक्सपोज आ रहा है कि पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने आज ऐसा नहीं है कि आज वहां के युवाओं को अगवा किया और मार डाला, चाहे वो पीओके का हो, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान का हो, बलोच हो, ये पहले भी होता था। मगर अब वो चीजें जब जगजाहिर होने लगी हैं, वो पाकिस्तानी सेना को एक्सपोज करती हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार, उनके साथ दुर्व्यवहार जो है वो आज से नहीं हो रहा है, वो आगे भी होता था। मगर अब जो सामने आने लगा है
वो दरअसल साफ बताता है कि दुनिया की नजर पाकिस्तान पे जा रही है और वो पाकिस्तानी सेना को सूट नहीं करता है और इससे पाकिस्तानी सेना पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप देखें तो जो कार्रवाइयां, मैंने कहा कि एसआई चीफ की बात की जाए, कई पाकिस्तानी सेना के जनरल को नहीं जानता कि आज भी करोड़ों अरबों रुपए डकार कर विदेशों में जाकर अपना जो है एसेट्स बनाकर वो बैठ जाते हैं। तो ये तभी होता है जब वहां की सरकार का मदद मिलती है, और वहां की सरकार अगर मदद नहीं दे पा रही तो फिर सेना उस सरकार को हटा देती है, वो हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नजर आप रखिएगा, जो भी पाकिस्तान में हलचल की खबरें हैं, हलचल तेज होती है तो क्या होता है, क्या तख्ता पलट की तरफ ये चीजें जाती हैं, या उससे पहले बांग्लादेश जैसा हंगामा या बवाल होता है क्या। नजर रखिएगा करीबी, आगे जो भी अपडेट होगा अजय चांडियाल आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, खबर दिल्ली की मुख्यमंत्री